कहते हैं कि फरीदाबाद प्रदूषण में नंबर 2 पर आ रहा है। क्यों आ रहा है? कौन रहता है फरीदाबाद में? हम और आप ही लोग रहते हैं। आपको पता है कि हमारा व्यापार हमारी फैक्ट्री है, तो क्या हम चिमनी नहीं लगवा सकते? धुआं को ऊपर नहीं भेज सकते? आपको पता है हम किसान हैं, पराली जला रहे हैं, तो पराली ना जलाएं, उसकी खाद बना लें। आपको पता है कि हमारा पॉल्यूशन वाहन हम चलाते हैं, उसमें से धुआं बहुत निकल रहा है, तो हम उसको वायु प्रदूषण का कागज़ ले लें, या उसको हम यहाँ से बेच दें, या हम पुराना वाहन ना चलाएं। आपको ये पता है कि हमारे आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है, तो आप भी तो जागरूक हैं, एक बाल्टी पानी आप भी तो छिड़क सकते हैं उस पर, मिट्टी ना उड़े। गड्ढे हैं, सड़क टूटी हुई है, तो क्या आपने कभी कंप्लेन की? किसी को बताया? प्रशासन में किसी की नॉलेज में लाए, जहाँ गड्ढे हैं यहाँ पर गड्ढों को भर दिया जाए। सरकार को सबके बारे में नहीं पता होता। कुछ अधिकारी काम करने वाले होते हैं, लेकिन कुछ निकम्मे भी होते हैं। उनकी आंखों को खोलना पड़ता है, उनके लिए ज्ञापन भी देने पड़ते हैं, उनके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उनके लिए हम सब लोगों को इकट्ठा होकर के उसको बताना भी पड़ता है। सब इतने दिन हो गए, सीवर का ढक्कन अभी तक ठीक नहीं हुआ, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, ये करना पड़ता है। आपके आस पड़ोस में और लोग हैं, पानी सड़क पर डाल देते हैं, सड़क टूट जाती है, तो क्या आप सब लोग उससे कहते हैं भैया सड़क पर पानी मत डाला करो? ये सब जागरूकता का परिचय है। अब बम पटाखों के लिए सरकार ने मना किया, लेकिन खूब फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में चलाए, लाखों रुपए लोगों ने फूके, तो ये किसकी कमी है? अब उससे पहले पॉल्यूशन जो AQI था हमारे, इसका क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पहले 250 था फरीदाबाद का, आज 450 से ऊपर है। दीपावली, गोवर्धन और ये जो छठ मेला हुआ है, ये 3-4 जो त्यौहार आए, इन 3-4 त्योहारों के बारे में 450। अब 450 जो AQI लेवल है, जहर है, उसमें आप लोग यदि सांस लेंगे तो अस्थमा होगा। अब ये तो चलो कोरोना की वजह से मास्क पहनते हो, तो इससे वो अंदर नहीं जाता है, इसलिए आप बीमारी से बचे हुए हो। पहले जब ये नहीं पहनते थे तो सारे अस्पताल अस्थमेटिक लोगों से भरे रहते थे। आज अस्थमा के लोग मरीज, अस्थमा के मरीज नहीं है, आज डेंगू के पेशेंट हैं, कोरोना के पेशेंट हो सकते हैं, मलेरिया के पेरेंट्स हो सकते हैं, लेकिन COPD के मरीज नहीं है, क्योंकि मास्क लगाना शुरू कर दिया, और मास्क की वजह से ये पॉल्यूशन से हमें राहत मिल गई। नहीं तो इतने जहर में यदि हम हवा में सांस लें और सांस छोड़ें और मास्क न लगे हुए हैं, तो 60% लोग अस्पताल में लेट जाएंगे। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, पॉल्यूशन से बचना है तो पॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें स्वयं जागरूक हो, और हमारे जैसे व्यक्ति की जो कही हुई बातें हैं उनको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें, उनका डिस्कस करें, और सरकार पर दोषारोपण करने की बजाय अपने अंदर उसको लेकर के आए, तभी इसको प्रदूषण मुक्त कर सकते हो, तभी ये फायदा हो सकता है।